बाघ भी है। अरे बहुत ही डर लग जा रही है। हम तो टाइम से गेट को बंद कर देते हैं फिर। हाँ वही इनको अरे भी। गेट बंद करके छतों में से भी इधर उधर कूद जाते हैं, ऐसे छतें ठगी के लिए हाँ, छतों में हाँ। भी। एक दिन वो कुत्ते को पकड़ दिया छत में। और देखिए बिष्ट जी का क्या है कि यहाँ सोते हैं और यहाँ रात भर ये आग जलती रहती है, तो आग की गर्माहट से और आग जलता हुआ देख के जानवर का भी यहाँ आने का वो नहीं होता। क्यों? हाँ, उससे आग के सामने नहीं आता। आग के सामने नहीं आता है। बाहर बाहर घूमेगा वो। भी होता होगा नहीं, एकदम आवाजें अलग अलग टाइप की। अलग अलग टाइप की आती है रात को। अरे कभी इधर से चलते हुए आएगी दीवार के पीछे से। हाँ। समझ जाता हूँ मैं, आज तो बम भी नहीं है। आज तो पहले हाँ, नहीं है। आप बम भी नहीं है। हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी हाँ काफ़ी सही हूँ। तो अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे टाइगर अटैक्स पे काफ़ी टाइम से, और हर जगह पे जो आए दिन टाइगर देखे जा रहे हैं, बाघ देखे जा रहे हैं, लेपर्ड देखे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे भी आज हम चर्चा का विषय रखेंगे। और बाकी अभी मैं जो रिसेंटली रानी बाग के एरिया में टाइगर देखा जा रहा है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। देखिए मतलब कई चीज़ें पे हम बात करेंगे, साथ में अवेयरनेस से लेके जो सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए और उस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं जल्दी। तो यार अभी हम बिष्ट जी के वहाँ आए थे और थोड़ा चाय वाय लिया है। तो बिष्ट जी की वैसे यहाँ पे मैगी पॉइंट है। अगर आप लोग भी ना कभी हल्द्वानी से, मतलब आप ज़्यादातर बाहर के ही हैं, और अगर आप लोग नैनीताल का भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ये रास्ता जा रहा है, थोड़ा सा आगे एक बैंड है और ये जा रहा है सीधे नैनीताल का हाईवे, और वहाँ से नीचे की तरफ रोड है। तो यहाँ पे बिष्ट जी की चाय की दुकान है, तो यहाँ मैगी खाइएगा। और इनके पास काफ़ी स्टोरी भी होगी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, आप लोगों को बहुत चीज़ें इनसे जानने को भी मिलेगी। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, बिष्ट जी आप यहीं सोते हैं? बिष्ट जी हाँ, यही सोते हैं। तो बिष्ट जी सोते हैं, उनकी चारपाई तो वैसे यहाँ पे रखी है। ये है तखत, इसमें सोते हैं। इसमें तखत इधर आ जाता है, इस तरफ लग जाता है तखत। अच्छा। और बिष्ट जी आपने कुछ ये बंद हो जाता है, पूरी तिरपाल नीचे गिर जाती है। अच्छा खाली तिरपाल ही है? हाँ, तिरपाल हो गया, उसके बाद फिर फोल्ड हो जाता है पूरा। मतलब सपोर्ट खाली लकड़ी का है? ना ना, ऊपर से तिरपाल का है जो ऊपर से गिरती है, वो भी कवर हो जाता है उस पर? ये गैप पूरा कवर हो जाता है। सारा गैप खत्म? हाँ, पूरा यहाँ का। ठंडा तो बहुत होता होगा। ठंडा अभी तो नहीं हो रहा फिलहाल, दिसंबर में, ये दिसंबर ही जब गया, अब होगा जब अब बिष्ट जी आपका वैसे घर कहाँ हुआ? गाँव रानी बाग, अच्छा यहीं पास में? चौहान बाड़ा। तो आप सुबह भी अपनी दुकान जल्दी खोल देते हैं? मैं खोलता हूँ 4 बजे उठ जाता हूँ, 5-6 बजे के टाइम में दुकान खुल जाती है। तो यार अभी तो मतलब बहुत यहाँ पे दहशत है। और थोड़ा सा मैं ये एरिया का ओवरव्यू भी दे देता हूँ लोगों को ना। आओ आप भी आओ। ये जो दीवार है ये तो उसकी है HMT की। तो साथियों ये HMT की फैक्ट्री हुआ करती थी पहले। और अगर आप लोगों को नहीं पता है HMT, आप लोग कमेंट करना कि अगर किसी को पता है HMT क्या है। तो मतलब बहुत पॉपुलर एक टाइम में ब्रांड हुआ करता था, और यहाँ बहुत लोगों को इनसे रोजगार भी बहुत थे ना। कितने कितने होंगे उस टाइम में? अभी 100 कुछ तो अभी उसमें चल रहे हैं जो कोर्ट केस वाले हैं, जिन्हें अच्छा DRS नहीं है। अच्छा, मतलब टोटल कितने कर्मचारी हुआ करते होंगे उसमें? 10-15 हज़ार। हाँ, तो मतलब एकदम चहल वाली जगह हुई यहाँ। हाँ। तो वाइल्ड लाइफ तो मतलब ही नहीं हुआ कि कभी। तो अभी लेकिन वो जगह मैं आपको दिखा देता हूँ, खंडर हो गई है, खंडर। तो ये देखिए, ये जो आपको बिल्डिंगें दिख रही है सब खंडर हुई पड़ी है। और एक टाइम में यहाँ पे बहुत चहल पहल हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ थी, मतलब HMT की फैक्ट्री थी और काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स यहाँ पे काम किया करते थे। तो जैसे आप लोगों को पता चला होगा कि HMT, कई ने सर्च किया होगा, अगर नहीं करा है तो मैं बता दूं कि HMT वॉच बनाती थी, घड़ियाँ, HMT की घड़ियाँ, जो कि इस फैक्ट्री में बनती थी और मोस्ट पॉपुलर हुआ करती थी जब तक टाइटन और बाकी घड़ियाँ नहीं आई थी। तब तक हमारी भारत निर्मित HMT वॉच लोग पहना करते थे बड़े शौक से, बड़े गर्व से। लेकिन आज हसर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं करता है और एकदम खंडर हो गया है। तो इसी के आसपास लेपर्ड का भी एरिया है, गुलदार भी इसी एरिया के आसपास दिखता है ज़्यादा है। आगे आगे नाले की तरफ, आगे नाली की तरफ।
तो बाकी अगर आप लोग भी ऑनलाइन चाय पीना चाहते हैं तो ये इनका फ़ोन पे है, ऑनलाइन चाय पिलाना लोगों को, ठीक है। तो बिष्ट जी की दुकान में फिर हम आएंगे। धन्यवाद बिष्ट जी। मैगी फेमस है। मैगी तो फेमस ही है, खैर यहाँ की बहुत बढ़िया मैगी है, वो हमने खाई भी है। धन्यवाद। तो जी अभी फिर से हम एक बार उस फॉरेस्ट की तरफ आ गए। और ये राइट में जो देख रहे हैं ना, रेड बिल्डिंग, ये भी एचएफटी का पार्ट हुआ करता था। यार यहाँ पे भीड़ क्यों लगी है? तो यार एक गाड़ी भी पलट गई यहाँ पे। तो देखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टूरिस्ट स्पॉट टाइप का ही प्लेस है, तो बहुत लोग यहाँ पे चलते हैं। लेकिन जब से मैंने ये पगमार्क देखे तो तब से थोड़ा सा इसकी सीरियसनेस समझ में आई है। और जैसे कोई हम पैदल जा रहे थे तो हमने उनको भी कल बोला था कि थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और आसपास के जो लोग हैं उनको भी हम थोड़ा बोल रहे हैं कि सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जो टूरिस्ट हैं या जो घूमने हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इट्स लाइक मतलब उनके लिए रेगुलर घूमने की जगह है, लाइक अ मैगी पॉइंट। तो वो आते ही रहते हैं, तो कभी भी आ जाते हैं। तो लेकिन उनको बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो थोड़ा ये है कि दिन के टाइम में तो लोग ट्रैवल करते ही हैं, खैर दिन में तो वैसा कुछ पंगा नहीं होता है, लेकिन लेट नाइट और शाम के बाद थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर उनको जो अकेले चल रहे हैं। बाकी कल पगमार्क वाली जगह में फिर से एक बार देखते हैं, अगर देखने को मिलता है उसके पगमार्क। तो अभी मैं फिर से आंटी जी के साथ हूँ। नमस्कार। अभी वैसे मतलब बात हुई आपकी उसके रिगार्डिंग, फिर भैंसिया और उसका बछड़ा कैसी तबीयत है कुछ? तबियत बात तो, और लड़का तो रोज ही जाता है। हाँ। अभी अच्छा, आज भी जाते हैं हाँ, हॉस्पिटल? हाँ, हाँ। उनको चारा देता है, हाँ पानी पिलाने के लिए दे हाँ। जाता है। उनको अब ठंडा लगता है, उड़ाने के लिए भेज रखा है मैंने। हाँ। हाँ। कहाँ पे पालते थे आप उनको? पहले कहाँ रखा था? यहाँ है, इधर पे गौशाला इधर पे है। अच्छा, इधर है। हाँ। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, मतलब कब तक? कब तक क्या, उसमें 5 महीने भी, 6 महीने भी, अरे 3 महीने भी, मतलब तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा। हाँ। और बाकी जैसे वो आपका दूध का हुआ, दूध की हाँ। सारी डिपेंडेंसी उसी, मतलब सारा हाँ, उसी से था? हाँ, दूध से करने वाली ठेली में। तो अभी क्या है फिर? क्या है, एक भैंस और है। हाँ, और कमाई का क्या जरिया और क्या हुआ? है, लड़का है, प्राइवेट जॉब करता है। क्या अच्छा। होता है उसमें? अच्छा। आप दोनों ही हैं? 7-8 हज़ार मिलती है। और कौन है घर पे? एक छोटा लड़का है, एक बड़ा जॉब करता है, अच्छा। और ये मैं ही हूँ घर में फिर। अच्छा, आप ही हैं। तो अभी हमारे मतलब कुछ जो वीडियो देखते हैं वो भी कह रहे थे कि जो हो पाएगा पॉसिबल मदद हम भी करना चाहते हैं। तो मैं एक बार आपके लड़के का मैं तो सोच रही थी भैंस के बदले या भैंस मिल जाती, हाँ, भैंस मिल दूध जाती देने है। वाली, हाँ हाँ। या मेरे को कुछ मुआवजा मिल जाता। हाँ। मैं भैंस अपने हिसाब से ले आती। तो मुआवजे के लिए मतलब कुछ बात चल रही है कहाँ, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो तो ये फॉरेस्टर वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको इलाज कराओ तुम। अच्छा, यही कहा। अब तो वो फोन भी नहीं उठा रहे बल। इलाज भी आप ही को करवाना हुआ? हाँ हाँ, हम कर रहे हैं। पहले दिए बल थोड़ा बहुत पैसे ये रेंजर साहब ने, हाँ। फिर हो गया। आप कहाँ, वो फोन ही नहीं, कहाँ उठा अब रहे लेकिन जैसे पन्नागर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ भी पैसे देने पड़ रहे हैं? हाँ, दवा के तो पैसे पड़ते ही हैं। अच्छा। दवा तो सब बाहर की है। कितने पैसे लग रहे होंगे दवाई के? बहुत लग गए। अब वो तो लड़के को पता होगा, रोज जाता है वो वहाँ, ड्रेसिंग करता है, और क्या कहते हैं, दवाई ववाई सब बाहर की है। तो बाकी देखिए, मैं मतलब अपने जो वीडियो देख रहे हैं
उनसे भी मैं अपील करूंगा कि देखिए जो हमसे हो पाएगा ना पॉसिबल मदद वो हम करने की कोशिश करेंगे। इवन जो इनकी दवाई का खर्चा है तो वो हम कोशिश करेंगे कि पूरा करें। तो आपके लड़के से भी हम बात करेंगे जो भी चीज़ है। फॉरेस्टर वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे, आगे को कुछ कर ही नहीं रहे। वो ना कुछ वो मुआवजा के लिए कर रहे हैं, ना वो उसको अब इलाज के लिए कर रहे हैं। उन तो फोन वो कर दिया उनका, वो उसमें का ब्लैक लिस्ट में कर दिया। बोल अच्छा, फोन नहीं उठा रहे बोलो। अरे हाँ तो कोई नहीं, जो हो पाएगा हमारे जो देख रहे हैं वो कोशिश करेंगे अपनी अपनी ओर से, जितनी छोटी छोटी अमाउंट भी होगी ना तो वो चीज़ करके जो है वो ट्राई करेंगे, बस ये है। एक के बदले दो वो हो गए ना मेरे तो। एक जी तो जी जी, वो हाँ बड़ी तो हो रही थी, फिर 2.5-3 साल की हाँ, ऐसी मैंने देखा एक वीडियो देखा था, आप उसमें काफ़ी दुखी थे। हाँ एक हमारे एक और फोटोग्राफर है, वो उस दिन आए थे खत्री जी करके। तो खत्री जी के ब्लॉग में वो वीडियो भी है जब वो भैंस को टेम्पो में चढ़ा रहे थे, आप वहीं पे थे उस टाइम पे। अच्छा हाँ, मुझे भी काफ़ी दुख हुआ था उस टाइम पे। तो बाकी जैसे आप गेट वेट तो सब बंद करके ही चलते हैं ना। अभी हम रात को भी एक बार वैसे आए थे लेकिन ये गेट खुला था। तो आजकल टाइगर वगैरह है यहाँ पे, बाघ भी है। अरे बहुत ही डर लग जा रही है। हम तो टाइम से गेट को बंद कर देते हैं फिर। हाँ वही, इनको अरे भी। गेट बंद करके छतों में से भी इधर उधर कूद जाते हैं, ऐसे छतें ठगी के लिए। हाँ, छतों में हाँ। भी एक दिन वो कुत्ते को पकड़ दिया छत में। अरे हाँ गुलदार भी हुआ है हाँ, टाइम, लेपर्ड। छत में पकड़ दिया। अब उस टाइम थोड़ी गर्मी के दिन थे, छत में बैठा था, वहीं पर पकड़ दिया। जब हमने आवाज़ सुनी, हमने कहा कुत्ता ऐसी आवाज़ की आई, देखने आए, वो उसने मुंह में पकड़ा था। मैंने तो लड़के को अंदर बुला लिया। फिर मैंने कहा तू कुत्ता को तो चलो खा ही दिया, तू इधर को आ जा। हम बंद हो गए अंदर। अब देखिए फॉरेस्ट भी अपने कई काम में लगी हुई है, तो क्या पता उस वजह से वो बात नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि नैनीताल में अभी आपको पता है भीमताल में जो केस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, हाँ क्योंकि उसमें 2 लोग मारे गए, तो 3 लोग मारे गए, तो उसमें ज़्यादातर सब वहीं बिजी है आजकल ना। तो क्या पता उस वजह से आपसे अच्छे से बात ना हो पाई हो। क्या पता, वो तो कह रहे थे क्या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया हमारा वो नहीं नंबर। ऐसा तो नहीं हुआ, अब अब पता क्या नहीं, पता। फोन लग नहीं रहा ना, फिर उठा रहे हो। चलो कोई नहीं हो, जो भी आज है। भी फोन किया वो लड़के ने, कभी कहीं गया हूँ मैं, कहीं कभी कहीं गया हूँ। वही बात कर रहे हैं वो। बाकी इसका कोई वो पूछ ही नहीं रहे अरे कैसी है तबीयत, फिर कैसा, कितना पैसा लग रहा है। पूछना चाहिए ना, जरा पूछना तो चाहिए। ये ऐसा हो रहा है तो ना। हाँ हर किसी से जहाँ से सहयोग मिल जाए। हाँ मेरा आगे को ये धंधा चले, हाँ, दूध का धंधा चले, मैं अपना क्या कहता है खर्चा पानी चला सकती हूँ वो उससे। और वो चाहिए मुझे। और बाकी अब क्या करें, इसमें क्या कर सकती हूँ मैं भी। अब किस के घर जाऊंगी, किस से कहूँगी मैं। सही बात नहीं कह पाती ना, इतना नहीं जा सकती हूँ मैं। क्या कहते हैं, ऐसे जो सहयोग करेंगे मैं अपना भी आगे को वो करूँगी। जी ठीक है मैम, आप लोग भी ख्याल रखिएगा। बाकी जो भी हो पाएगा सब लोग कोशिश करेंगे अपनी ओर से। बाकी आपका जो लड़का है हर्षित पलड़िया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने अपना नंबर दिया है। तो वो नंबर मैं यहाँ पे डाल भी दूँगा। तो अपील करूँगा कि जो पहले करना चाहता है वो पहले कॉल करें उनसे, पहले उनकी स्वेच्छा भी पूछें, तभी मतलब कीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, ख्याल रखिएगा आप। तो देखिए आप लोगों से जितना हो पाएगा, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है ना, जितना हो पाएगा, जिसकी जो स्वेच्छा है वो बात कीजिएगा। और हम भी अपनी ओर से जो होगा वो करेंगे, ठीक है। और बाकी देखिए मतलब फॉरेस्ट वाले भी जैसे इन्होंने बताया कि नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उसमें देखिए मेरा कुछ ये कहना नहीं है कि अब उनकी भी ड्यूटी है। देखिए अब वो ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं, कहाँ बिजी है, कैसी सिचुएशन है, क्योंकि जो भीमताल में अटैक हुए हैं वो टाइगर के द्वारा हुए हैं और हाई कोर्ट की ओर से भी लगातार उसमें आदेश पे आदेश आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है उनको भी। तो वो भी अपनी कहीं ना कहीं ड्यूटी में बहुत ज़्यादा बिजी है। तो ऐसे माहौल में मतलब कि उन पे भी सीधा दोषारोपण नहीं किया जा सकता, है ना।
तो आप लोग खुद ही समझदार हैं सब। बाकी मेरा खुद मन हुआ था यहाँ दोबारा आने का, इनसे मिलने का। काफ़ी अच्छा इनका नेचर है और काफ़ी ज़्यादा पशु प्रेमी है, बहुत ज़्यादा। कोई छल कपट नहीं, कुछ नहीं। तो ये सबसे बढ़िया बात लगी मुझे। और बाकी देखिए जो है ना, वो आप उनको डायरेक्ट कर देना या फिर उनसे पहले बात करिएगा अगर उनकी जो स्वेच्छा होगी, है ना। रेफरेंस दे देना आप कि एक लड़का आया था, वाले समझ जाएंगे वो। और बाकी जो अभी करंट में एक मिनट, जो करंट में अभी टाइगर अटैक की हम बात कर रहे हैं भीमताल वाले केस पे, तो भीमताल में टाइगर ने ही अटैक करे हैं मलवाताल और पनेरू गांव पे, ये वो कंफर्म हो गया अब। और हालांकि जो निकिता जी की अटैक किया था जो टांडा गांव के पास, उसका अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि वो गुलदार है या टाइगर है। तो वो रिपोर्ट अभी पेंडिंग में है। और बाकी हाई कोर्ट के सामने भी अभी कार्रवाई चल रही है कई चीज़ों पे। और हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जो टीम है वो गठित की जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए जितने जल्दी हो सके। कोई हार्म आगे ना हो, कोई ट्रेजेडी आगे ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, इस बात का विशेषकर ध्यान रखा जाए। तो ये मुझे काफ़ी एक करेक्ट जजमेंट जिसे कहते हैं हाई कोर्ट का जज का जो शरद जी है उन्होंने उठाया, बहुत एक मतलब सैल्यूट है यार। मतलब कि ये जो उन्होंने कदम उठाया कि वो हंटर को रोकने का, तो आप मान के चलिए कि अगर वो हंटर सही में आदमखोर को मारने के लिए आए थे तो आपको पता होना चाहिए कि आदमखोर कौन है। उस टाइम में ये बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि वो लेपर्ड है या वो टाइगर है। तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं कोई बेकसूर लेपर्ड भी भेंट चढ़ सकता था, क्योंकि आदमखोर जब मारने का आदेश दिया तो सबसे पहले टारगेट में लेपर्ड ही आता है, क्योंकि टाइगर को मारने के बहुत ज़्यादा सख्त कानून है। तो टाइगर को मारना नहीं, नॉट पॉसिबल। लेकिन उसके बिहाफ में मतलब कहीं ना कहीं लेपर्ड इतने ज़्यादा होते हैं पहाड़ों में कि कोई ना कोई आ ही जाता लपेटे में। तो ये चीज़ का बहुत विशेषकर ध्यान दिया गया और काफ़ी ज़्यादा अब एक्सपर्ट को लगा दिया। पहले प्राइवेट हंटर थे, अब रियली जो वाइल्ड लाइफ पे परफेक्ट है और जो उसको दिल से समझते हैं वो अब आएंगे काम पे। और जो हमारे ये जज हैं वो खुद एक बहुत बड़े पशु प्रेमी हैं, तो उनका एक बहुत प्रिय, मतलब मैं कहूँगा कि ये डिसीजन था। क्योंकि अगर हंटर उसको मारने के लिए ढूंढ रहे होते तो कहीं ना कहीं से जो एक्चुअल चीज़ है वो सामने नहीं आती। अब ये है कि एक्चुअल चीज़ सामने आ गई, तो अब ये पता है कि हमारा टारगेट कौन है। तो अब ये है कि उसी पे ध्यान दिया जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। बाकी जो लोकल लोग हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि युवक मतलब काफ़ी जवान लोग इसमें मारे गए हैं गांव के। तो ये हम अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट पे बात करते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड। तो अक्सर ये जानने का सोचते हैं कि ये हमले आखिर हो क्यों रहे हैं, क्यों ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप बताइए अपनी राय, ठीक है? फिर मैं भी अपनी राय बताऊंगा।
देखिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं, मेरा जो मानना है, मेरी ये पर्सनल परसेप्शन है, आप लोगों की अलग हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है या सेम भी हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद हैं, जो हम अपने नेचर को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। और विगत मात्र अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है नेचर को ख़त्म होते हुए, हम सामने देख रहे हैं। आप अभी से कुछ ज़्यादा नहीं 10-20 साल पुराने टाइम पे चले जाओ और अपने आसपास की लोकलिटी देखो, और वहाँ एक बार देखना कि आपके आसपास में जो बर्ड थी, जो चिड़ियाएँ थी, और अब की जो चिड़ियाएँ हैं, और क्या आपको चिड़ियाएँ सही में देखने को मिल रही है? क्या आप बर्ड्स को आज के डेट में देख पा रहे हो, या आप वल्चर को देख पा रहे हो अपने आसपास आज के डेट में? तो मुझे जो लगता है अधिकतर मतलब मैक्सिमम जो जवाब होंगे वो शायद इसके पक्ष में होंगे कि नहीं देख पा रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि अंधाधुंध डेवलपमेंट, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, पहाड़ फाड़े जा रहे हैं, और अंधाधुंध डेवलपमेंट हो रहा है, अंधाधुंध। तो उसका नतीजा कहीं यह है कि एक तो नेचर डिस्टर्ब हो रहा है, और वहीं एनिमल अब घरों के आसपास रहने में विवश है, और जंगल ही नहीं बचा उसके लिए, तो वो अपना प्रे ढूंढते ढूंढते इधर उधर बहुत जगह जा रहा है। और प्रे बेस नहीं होने की वजह से देखिए मतलब टाइगर का क्या है, टाइगर को चाहिए ओपन स्पेस, मैदानी इलाका, तराई का इलाका, जो उसका फेवरेट है, क्योंकि वहाँ खाने की कमी नहीं है। उसका जो नेचुरल प्रे है भरपूर मात्रा में है, लाइक सांबर डियर, स्पॉटेड डियर, है ना, वो सब अच्छी मात्रा में है। लेकिन क्या है कि पहाड़ों में स्पॉटेड डियर नहीं होते हैं, सांबर डियर ना के बराबर, काकड़ बहुत छोटा प्रे होता है, बहुत छोटा। तो उसके लिए नेचुरल जब फूड ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इंसानों की बस्ती के पास पहुंच रहा है, और उसकी डिपेंडेंसी कैटल्स की तरफ हो रही है। और कैटल्स ना मिल पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं जो इंसान जंगल की तरफ आ रहा है उस पर हमला कर रहा है, और एक ही कारण हो सकता है। और एक और जो चीज़ मुझे लगती है ना, देखिए मतलब कि वन्य जीव संरक्षण के नियम में ये बहुत चीज़ साफ लिखी है कि वन्य जीव को छेड़ो मत, अर्थात कि इनको मतलब कि छेड़ना नहीं है। अभी कई बार कई वीडियो हमने देखी है, कई जगह की ऐसी वायरल वीडियो देखी है जहाँ पे गंदे तरीके से पेश आया जाता है वाइल्ड एनिमल को, बार बार चिल्लाते हुए गंदे तरीके से उसको खदेड़ा जाता है। और एक जगह की मैंने 1-2 साल पहले यहीं आसपास की एरिया की बात है, भीमताल से नीचे वाले एरिया की पास है, तो वहाँ पे पत्थर मारे गए थे टाइगर पे, लोग ऊपर से पत्थर मार रहे थे और टाइगर उनकी तरफ देख रहा था। और देखिए मतलब है तो वो एनिमल ही है ना कहीं उसको ये आक्रोश अपने विरुद्ध लगता हुआ दिखता है, तो वो इंसानों को दुश्मन समझता है। अब उसके लिए ये नहीं है ना कि कौन किसका भाई, किसका माँ, किसका बेटा, उसके लिए इंसान है, और सारा ही सभी लोग सेम है, मतलब कि उसमें वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन से ने छेड़ा था या कौन से ने नहीं छेड़ा था। तो इसमें क्या है कि ये सारी जो ह्यूमन है वो उसमें काउंट हो जाती है टाइगर के लिए। तो वो काउंट हो जाती है, तो फिर टाइगर ऐसे मौक़ों पे हमला कर देता है। और देखिए बिष्ट जी का क्या है कि यहाँ सोते हैं और यहाँ रात भर ये आग जलती रहती है, तो आग की गर्माहट से और आग जलता हुआ देख के जानवर का भी यहाँ आने का वो नहीं होता। क्यों? हाँ, उससे आग के सामने नहीं आता, आग के सामने नहीं आता है, बाहर घूमेगा वो। तो यार बिष्ट जी गदर हो यार, आप भी नहीं गदर हो, आप भी खतरनाक। गदर क्या है, रात को जैसी स्थिति हो जाती है डर के मारे
है कभी कभी होता होगा नहीं, एकदम आवाजें अलग अलग टाइप की। अलग अलग टाइप की आती है रात को। अरे कभी इधर से चलते हुए आएगी दीवार के पीछे से, हाँ। समझ जाता हूँ मैं आज तो बम भी नहीं है। आज तो पहले हाँ, नहीं है। आज बम भी नहीं है, एक बम नहीं है आज। अरे भाई साहब। कल सब पूरा डब्बा कल फोड़ दिया है। हाँ, यह है कि हम ना अंदर चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर, लाइट मत जलाओ। लाइट नहीं जलाओगे तो तुम्हें वो जानवर सामने से दिख जाएगा, आँख चमक जाएगी उसकी। अगर लाइट जली रहेगी वो अंदर फाड़ के घुस जाएगा। लाइट एकदम अंधेरा रखो इसके लिए। लोग जो इसको मारने के लिए मचान क्यों बनाते हैं, चुपचाप वहाँ पेड़ में मचान बना के मारते हैं। साइलेंस। हाँ एकदम साइलेंस, आवाज तक, खांसने की आवाज नहीं आने, खांसने की सांस नहीं आनी। लेने की तक नहीं आनी चाहिए। बस आप भी जिम कॉर्बेट जी के वो लग रहे हो मुझे, फैन करते ही। मैं तो जंगलात में था पहले, जंगलात से तो अच्छा, आप नौकरी जंगलात छोड़ के में थे। सारी जानकारी मिली है। जंगलात में थे आप। 2009 से था मैं, लगातार 19 में छोड़ा है मैंने। अरे 10 साल। हाँ कहाँ पे? ये यहाँ पे बलिया खान भी रहा मैं, और यहाँ पर ये नर्सरी है बांसों की, हाँ। इसके अंदर पौधे उगाई का सारा मेरा काम था। तो ये ऊपर ये टूटे पहाड़ पे जो है यहाँ का पूरा प्लांटेशन मैंने बनाया था। अच्छा, तो मतलब पूरा आपको तो जंगल की भी जानकारी है साथ में। ये आइडिया भी है कि अकेले कैसे रहा जाए, क्यों अकेले कैसे रहा जाए। सरवाइव कैसे किया जाए। चलो बिष्ट जी से कभी हम जानेंगे विस्तृत रूप से। तो यहाँ तो रात को अच्छा ना सो पाए हाँ, नहीं सो पाएगा यार, है? बस का ही नहीं होगा हर किसी का। चलती हुई रोड एक तो। अभी 10 बजे 9-10 बजे के 11-12 बजे के टाइम में ये गाड़ी को यहाँ पर खड़े रखे, बस साइलेंट हो जाओ इसमें, हाँ, तो ना दिखे तब कहना, बोलना नहीं हुआ, अंदर लाइट नहीं जलानी हुई पहली बात तो गाड़ी के अंदर, एकदम चुपचाप। वो वहाँ से देखेगा आग को, हाँ, वहीं से आग चमकेगी उसकी लाइट की तरह। हाँ। हमें उसका पूरा आइडिया है। वो आग जिस टाइम वो अगर आदमखोर होगा तो वो आएगा ही आएगा इधर को। अगर वो ऐसा खाली तैदू तो बतेरे हैं वैसे जंगल में, अगर खाली वो होगा हो, तो वैसे नहीं आएगा वो। हाँ, वो इधर उधर घूमेगा अपने शिकार के लिए, सही है, वैसे नहीं मारेगा वो। सही है। जानवर भी समझदार है इंसान से, ऐसे एकदम अटैक नहीं करेगा वो किसी के ऊपर। हाँ। हाँ कोई ये जंगलों में जहाँ वो चल रहा है नीचे को, जहाँ केस हो रहे हैं वहाँ होगा ये चीज हादसे। वहाँ कहीं अगर दिख गया वहाँ मार सकता है हाँ, मार जंगल में। सकता है, जंगल में। हाँ। क्योंकि वो जंगल में इसलिए मार सकता है क्योंकि वहाँ पर वो दुक्का रहता है अपने दुक्का शिकार रहता के है, लिए। शिकार के लिए और रहता अचानक जैसे आजकल महिलाओं को क्यों मार रहा है, जैसे महिलाएं जंगल में जा रही है घास यूँ काटती हूँ, हाँ। यूँ काटते काटते जैसे उसके मुंह में पहुँच गई तो मारेगा ही मारेगा। है। सही बात है एकदम। उसी वजह से तो आदमखोर बन गया, नहीं तो इतने पागल घूम रहे हैं रोडों में, इनको क्यों नहीं मार रहा। सही बात है। ये होता है एक। तो यार कई चीज़ें देखने को और सीखने को भी मिलती है, अलग अलग एक्सपीरियंस से, है ना। तो बाकी आज के ब्लॉग को करते हैं क्लोज यहीं पे, और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनिमल।